गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का जो इतिहास है वो शौर्य और बलिदान की एक गाथा है। जब लड़ाई में जाते हैं तब इनके हौसले एकदम बुलंद होते हैं। संकल्प करो और पूरे जी जान से उसके लिए लग जाओ। जो एक बहुत बड़ा श्रेय है वो गढ़वालियों की वीरता और कर्तव्यपरायणता का है। जो मोटो है हमारा वो है युद्धाय कृत निश्चय। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी ये छोटी सी जगह दूसरे किसी हिल स्टेशन जैसी ही लगती है, लेकिन ये जगह अलग है। ये भारतीय सेना की सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार पाने वाली रेजिमेंट का घर है। आज जिस रेजिमेंट को आप जानेंगे उस रेजिमेंट के जवान हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से आते हैं। शांत, शर्मीले, भगवान को मानने वाले, धर्मभीरू। लेकिन इस रेजिमेंट ने अपने शौर्य की पताका एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैलाई है। इस रेजिमेंट को पहले विश्व युद्ध में 2 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे और बरतानवी हुकूमत ने इसे रॉयल के खिताब से नवाजा था। स्वागत है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट में। गढ़वाल राइफल्स को भारतीय सेना की सबसे सीमित इलाके से बनने वाली रेजिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गढ़वाल के केवल 7 जिलों से आने वाले नौजवानों की भर्ती होती है। लेकिन इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों को अपना इतना मुरीद बना लिया था कि पहले विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के नायक दरबार सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस देने के लिए बर्तानिया के सम्राट को फ्रांस में मैदाने जंग में आना पड़ा था। इस रेजिमेंट ने 1962 की निराशाजनक हार के दौरान भी चीनी सेना को रोककर हजारों सैनिकों को पीछे हटने का समय दिया था। इस लड़ाई में केवल 3 गढ़वाली सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को मार डाला था। स्वभाव से धार्मिक इस रेजिमेंट के सैनिक सही और गलत का अंतर इतना साफ समझते हैं कि उन्होंने 1930 में पेशावर में निहत्थे अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से भी मना कर दिया था। इस रेजिमेंट को करीब से देखने के लिए आपको हमारे साथ उत्तराखंड के लैंसडाउन चलना होगा। यहाँ रिक्रूट्स की लाइन में रिक्रूट अजेंद्र सिंह अपना साजो सामान दुरुस्त कर रहा है। इसने अपनी ट्रेनिंग में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और पासिंग आउट परेड में इसे अपने बैच का नेतृत्व करना है। आर्मी की वर्दी सर बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी सर, बहुत उसे पहनने का बहुत मन था और सर इससे अच्छा देशभक्ति का मौका और कहीं नहीं है। अजेंद्र का ये सफर 9 महीने पहले शुरू हुआ था, जब उसे दूसरे रिक्रूट्स के साथ पहली बार ट्रेनिंग शुरू करवाई गई थी। मुश्किल ट्रेनिंग धीरे धीरे आसान बनती गई। अब उसे गढ़वाल राइफल्स का एक राइफलमैन बनना है। सुबह लैंसडाउन के परेड ग्राउंड में प्रवेश से पहले भगवान की आरती की जाएगी और वो भी फौजी अंदाज में।
गढ़वाल के छोटे छोटे पहाड़ी गांवों से लोग अपने बेटों को फौज में शामिल होते देखने आए हैं। अजेंद्र परेड को निरीक्षण के लिए पेश करता है। शानदार परेड पूरी हुई बिना गलती के। अब कसम उठाने की बारी है। कसम संविधान की, जो सबसे पवित्र ग्रंथ गीता को छूकर ली जाती है, और ये कसम है अपने बलिदान करने की। मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। ध्वजा रही अनाम गढ़वाली सैनिक के साए से निकलने के बाद अब रिक्रूट राइफलमैन बन गए हैं। गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार जगत सिंह बिष्ट और उनकी पत्नी के लिए ये मिलीजुली भावनाओं का समय है, गर्व का, प्रसन्नता का और परिवार की परंपरा को निभाने का। ये अजेंद्र के माता पिता हैं। सैनिक सेवा की ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। महसूस सर मेरे को आज काफ़ी गर्व हो रहा है कि हमारा लड़का जो है इस मुकाम तक पहुंचा है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है, महसूस हो रहा है उस पर। छोटी सी उम्र में उसने अभी कर दिया। हमारा पूरा परिवार मायके से ससुराल से सब फौजी बन। सैनिक सेवा की ये परंपरा सदियों पुरानी है। गढ़वाल को कभी मुगल हरा नहीं पाए और हर बार उन्हें नुकसान उठाकर वापस लौटना पड़ा। अंग्रेजों ने शुरुआत में गढ़वाली नौजवानों को गोरखा राइफल्स में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन सन 1887 में फील्ड मार्शल सर एफ.एस. रॉबर्ट्स ने गढ़वालियों की वीरता से प्रभावित होकर उनकी अलग रेजिमेंट बनाई। पहले विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स ने 2 विक्टोरिया क्रॉस जीते। 721 गढ़वाली सैनिकों ने फ्रांस की जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत के लिए बलिदान दिया। अंग्रेज गढ़वालियों के मुरीद थे, लेकिन धार्मिक स्वभाव के गढ़वालियों ने अंग्रेजों का गलत हुक्म मानने से इनकार भी किया और ये घटना अनोखी थी। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में 23 अप्रैल 1930 को सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों ने फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों निहत्थे सत्याग्रही मारे गए, लेकिन जब अंग्रेज अफसरों ने गढ़वाल राइफल्स को इस हत्याकांड में शामिल होने का आदेश दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कुल 67 गढ़वालियों का कोर्ट मार्शल किया और लंबी सजाएं दी। इनमें चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे। इस घटना ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। एक अंग्रेज अफसर ने लिखा था, शायद ही किसी भारतीय रेजिमेंट ने विश्व युद्ध में इतना नाम कमाया जितना गढ़वाल राइफल्स ने, और इस रेजिमेंट की हुक्म हुदूली ने पूरे देश को हिला दिया है। कुछ के मन में डर है और कुछ के मन में जीत की खुशी। चरित्र की ये दृढ़ता गढ़वाल राइफल्स के हर सैनिक में मिलती है। सरल, कर्मठ, ठीक है। और ये 2 चीज़ें हैं, और जिससे कि इनको आप जो सिखा दीजिए, जिनका डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक रहता है, इनके दिमाग में उल्टी सीधी काम करना या हरकत करना या कोई ऐसे गलत काम करने की बात आती ही नहीं है, नेचुरली नहीं आती है। ऊपर से जब ट्रेनिंग हो जाती है और यूनिट में रहते हैं, फिर यूनिट में कैसे रहते हैं, यूनिट में एक तरीके से गांव वाले हैं, ये सब गढ़वाल इलाके के हैं। तो कोई थोड़े दूर के गांव का होगा, नज़दीक के गांव का होगा, तो बट जानते हैं कि भाई इसी इलाके का है। ये सब मिल मिला के
अब आप एक परिवार की तरह हैं, परिवार की तरह चल रहे हैं। अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन करेंगे तो आपके अगल बगल वाले ही बोलेंगे आपको कि भी देखो ये गलत काम कर रहे हैं। ट्रेंड, अच्छे हथियारों से लैस और बहुत बड़ी तादाद में अचानक आई चीनी सेना ने भारतीय सेना को पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना ने पीछे हटकर सेला में मोर्चाबंदी की, लेकिन चीनी सेना तेजी से वहां तक पहुंच गई। सेला में मोर्चाबंदी कर बैठी भारतीय सेना से थोड़ा आगे नूरानांग में 4थी गढ़वाल राइफल्स तैनात थी। 17 नवंबर लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गुलाब सिंह हुसैन के साथ केवल 22 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह ने चीनी सेना की मशीन गन पोस्ट पर हमला करके 5 चीनियों को मारकर हथियार पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसमें लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को वीर गति मिल गई। इसके बाद हुई घमासान लड़ाई में राइफलमैन जसवंत सिंह ने अकेले चीनी सेना के कई हमले नाकाम किए और 300 से ज्यादा चीनियों को मार गिराया। चीनी सैनिक जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए, लेकिन उनके कमांडिंग अफसर ने इस बहादुरी से प्रभावित होकर सिर वापस सौंप दिया। राइफलमैन जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला और नूरानांग को तब से जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह की खास बहादुरी खास अलग से नजर आई। तो 4 गढ़वाल ने उस टाइम पे एक यूनिट के तौर पे जो काम किया, और इस पूरी लड़ाई में खासियत उसकी यही थी कि आपके आसपास जब सब तरफ आपके दुश्मन आ गया है, आप अपनी जगह खड़े रहें और दुश्मन को मजबूर कर दें कि आप इसके आगे नहीं जा सकते जब तक आप मेरे ऊपर से नहीं जाएंगे। ये जो होती है, ये 62 में 2-3 जगह ऐसी लड़ाइयाँ हुई थी, और जैसे मैंने कहा पूर्वी क्षेत्र में और नेफा के इलाके में ये एक अकेली यूनिट थी। ये इसकी खास खासियत है। 1887 में गठन के समय इस रेजिमेंट ने कालू ढाड़ा को अपना मुख्यालय बनाया, जिसे 1890 में तत्कालीन वाइसरॉय के नाम पर लैंसडाउन कर दिया गया। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर एक शानदार इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए है। भारतीय सेना की रेजिमेंट्स की मैस अक्सर बहुत दिलचस्प होता है वहाँ जाना। अपने आप में उसमें इतिहास भी होता है, उसमें म्यूजियम भी होता है, उसमें अजायब घर भी होता है। और ख़ास तौर पर गढ़वाल राइफल्स जैसी रेजिमेंट्स जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, उनकी रेजिमेंटल मैस में आना इतिहास के साथ चलने जैसा होता है। यहाँ की मैस में टंगी ट्रॉफियां उस समय की याद दिलाती हैं जब आसपास घने जंगल थे और वहाँ के खूंखार जानवरों से भिड़ंत एक रोमांचक खेल। एक हिस्सा थे हम लोग ब्रिटिश आर्मी के साथ पहले, आज़ादी से पहले, जहाँ जहाँ हमारे सैनिक ने जाके लड़ाई लड़ी है वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान, वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान, वहाँ पे जो है जो गेम ट्रॉफीज़ हैं उसको एक ट्रॉफी के तौर पे वहाँ पे जो उस इलाके में, चाहे अफ्रीका हो चाहे वो बर्मा हो, तो हर एक इलाके में से एक एक चीज़ उस इलाके को दर्शाता है। उस चीज़ को यहाँ पे सुसज्जित किया गया है। यहाँ तक कि इस फर्श की भी एक कहानी है। जब पहाड़ी रास्तों में यहाँ लैंसडाउन तक क्रॉकरी लाई जाती थी तो उसमें से बहुत सी टूट जाती थी। उन कीमती टुकड़ों का इस्तेमाल करके यहाँ ये फर्श बना दिया गया, जो 100 साल बाद भी बेहतरीन है। शानदार परेड ग्राउंड में अनाम गढ़वाली सैनिक की मूर्ति और उसके पीछे की दीवार की कहानी भी सुन लीजिए। कोटद्वार तक ये प्रतिमा ट्रेन के द्वारा लाई गई और कोटद्वार से लैंसडाउन तक ये प्रतिमा बैलगाड़ी पर लाई गई। इस युद्ध स्मारक का अनावरण तत्कालीन कमांडर इन चीफ लॉर्ड रॉबिन्सन ऑफ ट्रेंट के द्वारा 11 नवंबर 1923 को किया गया। बाद में यह महसूस किया गया कि इस काले रंग के स्टैचू को अच्छा बैकग्राउंड देने के लिए सन 1926 में इसके पीछे बनाई गई सफ़ेद रंग की दीवार का निर्माण भी किया गया। लेकिन इस परेड ग्राउंड पर
कसम परेड में शामिल होने के लिए 34 हफ्ते की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। 19 हफ्ते की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद 15 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में रिक्रूट बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट यानी असली लड़ाई के दांव पेच सीखता है। उसके मन से गोलियों, धमाकों और दुश्मन से सामना होने का भय धीरे धीरे ट्रेनिंग से निकलता जाता है और वो लड़ाई के माहौल में काम करना सीखता है। यहां रिक्रूट ये सीखेगा कि छिपे हुए फंदे कितने जानलेवा होते हैं। जंगल में चलते चलते कब आपके पैर से कौन सा ट्रिप वायर एक्टिव हो जाए और इंतजार करती मौत दबोच ले। उसे जंगल में छिपाने वाले घल्ली सूट को पहनकर घंटों तक हाथ लगाकर बैठना सीखना है और ये सीखना है कि कैसे वो चलते हुए अपने पैरों के निशान मिटाता जाए। उसे अपनी राइफल से अचूक निशाना लगाना सीखना होगा। अचूक यानी सीने या सिर पर, और वो भी कई 100 मीटर दूर से, यानी एक गोली एक दुश्मन। उसे ये अभ्यास भी करना है कि अगर घुप अंधेरे में या धुएं में आंखें काम न करें और राइफल जाम हो जाए तो उसे बिना देखे कैसे खोलकर दोबारा तैयार किया जाए। एक एक युद्ध कौशल सीखने के लिए रिक्रूट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। हमारे रेजिमेंट एक प्योर रेजिमेंट है। हमारे सारे सैनिक गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। पहाड़ी होने के नाते इनमें रॉक क्राफ्ट के लिए जो है एक कुदरती खिंचाव है, तो उस जो कुदरती टैलेंट इनमें होता है उसको हम और यहाँ पे प्रशिक्षण देके इनको उसमें महारत हासिल करवाते हैं। लेकिन जो बात कुदरती तौर पर गढ़वालियों को मिलती है वो है पहाड़ों में लड़ाई का हुनर। इसी हुनर की बदौलत गढ़वाल सदियों तक हर हमलावर से बचा रहा और आज भी गढ़वाल राइफल्स इसमें माहिर है। यहाँ गढ़वाली रिक्रूट को रॉक क्लाइंबिंग के शुरुआती सबक दिए जा रहे हैं। आप में से कई लोगों ने कभी रोमांच के लिए इसका अनुभव किया होगा और पता होगा कि ये कितना मुश्किल होता है। आप यहाँ इस रिक्रूट की रफ्तार से इसमें इसकी महारत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसे असली पहाड़ों में अपने को आजमाना है। यहाँ रिक्रूट को लगभग सीधे पहाड़ पर चढ़ना है, केवल रस्सियों के सहारे। इस समय यहाँ लैंसडाउन में बारिश हो रही है और पहाड़ पर फिसलन है, लेकिन लड़ाई के समय आप मौसम को देखकर नहीं चुनते। यहाँ पर न केवल बहुत कम समय में पहाड़ पर चढ़ना सीखना है, बल्कि दुश्मन पर हमला करना और अपने किसी घायल साथी को रस्सियों के सहारे नीचे लाना भी सीखना है। ऐसी ट्रेनिंग की आजमाइश होती है ऐसी सरहद पर। यह उत्तराखंड की माना घाटी है। यहां से चीन की सरहद कुछ किलोमीटर दूर ही है। उत्तराखंड के इन इलाकों में आप हर साल चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें सुनते रहते होंगे। यहां पर गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन यानी गढ़वाल स्काउट्स स्थायी तौर पर तैनात रहती है। अगली बार जब भी आप उत्तराखंड के किसी दुर्गम इलाके में एडवेंचर करें, अपने ऊपर असंभव से दिखने वाले पहाड़ों को देखें और वहां पर कुछ नजर भी ना आए, तब भी आप अपने दिल में एक ख्याल जरूर रखिएगा कि किसी पहाड़ के पीछे, किसी गुफा में, किसी चट्टान के नीचे, या हो सकता है जिस जमीन पर आपका पैर है उसके नीचे कहीं कोई एक अदृश्य सैनिक छुपा हुआ है गढ़वाल स्काउट्स का, जो नजर रख रहा है चीन की हर हरकत पर। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसी जगहों पर जहां गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है, ये गढ़वाली सैनिक बिना किसी मकान या टेंट के रहने के लिए प्रशिक्षित हैं। कैसे? आप खुद देख लीजिए। ऐसी गुफाओं में 15 से 20 सैनिकों की टुकड़ी कई हफ्तों तक रह सकती है। अगर किसी सैटेलाइट या ड्रोन के जरिए इलाके पर नजर रखी जाए
तो इनका कोई निशान नहीं मिलेगा। यहां तक कि बाहर से देखने पर इनके छिपने और रहने के ठिकानों का पता नहीं चलता। और जब भी जरूरत पड़े ये जैसे पहाड़ों या जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। इनका काम ही है खामोशी से दुश्मन पर नजर रखना और अचानक हमले कर उसे चौंका देना। अब ऐसी कोई लोकेशन आपको कहीं पे दिखाई देगी और वहाँ पे अगर आप ऊपर से देखेंगे या आसपास भी आके देखेंगे, अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी एक सर्वेलेंस जेट है अभी यहाँ पर जो अभी भी सर्वेलेंस का कार्रवाई कर रही है। जो ये जमीन आपको दिख रही है एक्चुअली ये एक सर्वेलेंस जेट की लोकेशन है और सर्वेलेंस जेट कहाँ से सर्वेलेंस कर रही है आप आके यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। ये एक राइफल की नाल इस बहुत छोटे से छेद से निकलती हुई नजर आ रही है। ये पूरा का पूरा जो जगह है ये जमीन से जरा सी भी ऊपर नहीं है। उत्तराखंड में हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी है, जिसमें हर हिंदू अटूट आस्था रखता है और गढ़वालियों के लिए तो और भी ज्यादा है। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष भी बोलो बद्री विशाल लाल की जय ही है। हर गढ़वाली सैनिक स्वभाव से ही धर्म पर आस्था रखने वाला होता है। गढ़वाल राइफल्स की हर यूनिट में शाम की आरती एक ऐसा आयोजन है जिसमें समय मिलने पर हर गढ़वाली सैनिक जरूर जाता है। मुश्किल ड्यूटी के समय इसी मंदिर परेड से उसे हौसला मिलता है। हमारा जो ये गढ़वाल ग्रुप है ये वैसे भी हमारे प्योर रेजिमेंट है और ये उत्तर भारत का क्षेत्र होने से और ये सब लोग बड़े धर्म के बड़े पिपासु होते हैं, धर्म को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मानते हैं और धर्म के प्रति बहुत अगाध निष्ठा और प्रेम रखते हैं। अनाम गढ़वाली सैनिक की इस मूर्ति के पीछे लिखे शब्द गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के मन में भी गहरे खुदे हुए हैं। जो वीर गति पा गए हैं उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि वो स्वर्ग में सम्मान पाएंगे। गढ़वाल राइफल्स के परेड ग्राउंड से युवा गढ़वालियों की एक और पीढ़ी मोर्चा संभालने जा रही है। जोश से भरे हुए, गाते हुए और आगे बढ़ने के लिए तैयार। यहाँ हिमालय के पहाड़ से लेकर सुदूर दक्षिण के समुद्र तट तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के घने जंगलों तक जांबाज भारतीय जवान अपनी अपनी रेजिमेंट्स में शामिल हो रहे हैं और ये रेजिमेंट्स उफनती नदियों की तरह एक समुद्र बनाती हैं जिसे भारतीय सेना कहते हैं। ये समुद्र शांत है, गंभीर है, लेकिन अजेय है। इंतजार कीजिए भारतीय सेना की अगली रेजिमेंट। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.